नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों बात हम कर रहे हैं CDSL की, और CDSL में क्या सोमवार के दिन भी लगने वाला है, अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट। तो इस बारे में बहुत से आपके मन में सवाल, और हमें ये स्टॉक एवरेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और करें तो किस प्राइस पे एवरेज करें, क्या इस स्टॉक को बेच के निकल जाएं या फिर ये लॉन्ग टर्म में हमें देने वाला है बहुत ही अच्छे रिटर्न। तो इन सब बातों के पीछे के राज और सारी बातों से पर्दा आज हट जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दिल से दबा दीजिएगा दोस्तों CDSL की अगर बात करें तो कंपनी के बारे में तो आप जानते होंगे, इसके नाम से ही पता लग रहा है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले एक महीने में स्टॉक ने इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी 40% के रिटर्न निकाल के दिए हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेट देखें तो 400 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और वहीं 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे यही रिटर्न 180% के रिटर्न हो जाते हैं 6 महीने में। अब आप एक चीज़ देखिए, जब कोई भी स्टॉक बहुत तेज़ी से भागता होता है तब वहाँ पर इतनी क्यूरियोसिटी नहीं होती। वहाँ पे सिर्फ क्यूरियोसिटी क्या होती है आपके अंदर कि बस जल्दी से मैं इस स्टॉक को बाय करूं, और ये जो भाग रहा है इस बहती गंगा में मैं भी कुछ पैसा तो बना ही लूं। और इसी सोच के कारण आपने देखा कि ज़्यादातर बहुत से इन्वेस्टर्स ने इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर यहाँ से भी ना देखें तो यहाँ से तो आप देख ही सकते हैं कि इस पूरे लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया है। और अब देखें तो ओवरऑल जिन्होंने भी यहाँ से किए खरीदारी 1400 रुपये के ऊपर या फिर 1400 रुपये के लेवल से, वो सभी के सभी आ चुके हैं लॉस में। और मन में आ रहा है बहुत बड़ा सवाल कि हमें ये स्टॉक एवरेज करना चाहिए या फिर नहीं, और करें तो किस प्राइस पे। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो एवरेज करने का एक प्रॉपर आपका हिसाब होता है, एक गणित होता है। अगर उस गणित की बात करें तो जब भी आपका पोर्टफोलियो किसी भी स्टॉक का 25% से लेकर के 30% का लॉस दिखाने लगे तब आपको एवरेज करना शुरू कर देना चाहिए, और एक लिमिटेड नंबर तक ही एवरेज करना चाहिए। लेकिन एवरेज सिर्फ उन्हीं शेयर्स को करना चाहिए जिनका फ्यूचर आपको अच्छा दिखाई देता है, फ्यूचर ब्राइट होता है। जैसे कि बात करें CDSL की, देखिए CDSL एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन ASM लिस्ट में आने से यहाँ पे आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली। और इसी वजह से आपके लिए एक और अच्छी चीज़ भी होती हुई मिली, अगर यही स्टॉक ASM लिस्ट में नहीं होता तो ये गिरावट बहुत बड़ी हो जाती है। ASM लिस्ट में आने से 5% का जो सर्किट बन जाता है, अपर सर्किट और लोअर सर्किट, इस कारण से एक और चीज़ आपके लिए बनती हुई नज़र आती है, वो होता है ऑपरेटर ऐसे स्टॉक्स में पहुंच जाते हैं जो ASM लिस्ट में होते हैं, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर टाइम रहता है। 5% ही ऊपर तक जा सकता है और 5% ही नीचे तक, जिसको मैनिपुलेट करने में थोड़ी आसानी रहती है। और इसी वजह से इन स्टॉक को ASM लिस्ट में रखा गया है, इनको रडार पे लेकर के कहीं इसे कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है। वैसा यहाँ पे ऐसा है नहीं कि CDSL, क्योंकि ऐसा लगा इस वजह से जो आपने ये स्पीड देखी थी पिछले कुछ दिनों के अंदर, जो ये स्पीड थी बहुत तेज़ थी, और सिर्फ उम्मीद के बेसिस पे ये स्पीड चल रही थी, कोई ऐसी न्यूज़ निकल के बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक बहुत तेज़ी से भाग रहा था, और उसी वजह से ASM लिस्ट में से डालना पड़ा, क्योंकि अब इसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को लॉस नहीं होना चाहिए। देखिए सेबी का रूल यही है। अभी बात करें हम एवरेज की, तो देखिए दोस्तों, अब अगर ये स्टॉक 1000 के लेवल पे आता हुआ मिल जाए ना आपके लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे तो आपको एवरेज भी करना चाहिए और ऐड भी करना चाहिए, जिनकी बाइंग प्राइस 1000 रुपये के नीचे 1000 रुपये के लेवल तक है, वहाँ इस प्राइस पे ये बहुत अच्छा है, आपके लिए कोई लॉस नहीं है। और अगर बात करें, अभी आपके लिए सबसे अच्छा तरीका बता दिया, 25% से 30% का लॉस जब आपके पोर्टफोलियो में हो जाए इस प्रॉपर स्टॉक का,
तब आप अपना एवरेज शुरू कर सकते हैं। बट एवरेज बल्क में नहीं किया जाता है कि मान लीजिए आपके पास 100 क्वांटिटी है और आप 50 क्वांटिटी एक ही बार में एवरेज कर लें, ऐसे नहीं। या 100 क्वांटिटी एक ही बार में दोबारा से बाय कर लें। देखिए 20 कर लिया, वापस 20 ले लिया, वापस 30 ले लिया, इस तरीके से धीरे धीरे एवरेज किया जाता है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एवरेज नहीं किए जाते हैं। एवरेज का भी एक नियम होता है दोस्तों। लेकिन अगर ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा लगता है और आप इस कंपनी को अच्छे से समझ रहे हैं कि फ्यूचर इसका कितना अच्छा है, तो फिर आप इसमें कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी। और दोस्तों जिनके पास ये स्टॉक है और अच्छे खासे प्रॉफिट में है तो उन्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखें, लंबे नज़रिए के हिसाब से तो बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, 418% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म देखिए, और लॉन्ग टर्म में आपको देखिएगा ऐसी गिरावट बहुत बार हुई है जो हमेशा होती आई हैं और होती रहेंगी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बेच के निकल जाए। तो बहुत से मैंने ऐसे कमेंट देखे जिनमें हमारे भाइयों के पास ये 400 रुपये के लेवल से, 500 के लेवल से, 300 के लेवल से पड़ा हुआ है। तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती दोस्तों। इन लेवल से अगर आपके पास ये स्टॉक है ये 200 के लेवल, तो फिर इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप इस स्टॉक को क्यों बेचेंगे। ये आपके लिए हमेशा प्रॉफिट ही लेकर के आएगा दोस्तों। तो बिल्कुल भी इसे बेचने की ज़रूरत नहीं है और इसमें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये गिरावट और 2-4 दिन होती है, बात करिए गिरावट थमने कब वाली है, तो ये गिरावट आपके लिए एक वीक के अंदर नॉर्मल में ये आ जाएगा। और एक वीक आपका शुरू होगा मंडे से फ्राइडे तक, ये बिल्कुल स्टॉक फिर नॉर्मल हो जाएगा। इसी बीच आपको टाइम मिलेगा एवरेज का। अब एवरेज कैसे करेंगे और कब करेंगे प्रॉपर, जिनको बिल्कुल देखना है कि कब एवरेज करें, तो देखिए जिस तरह से ये चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ चार्ट आपके लिए बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि फ्लैट है, लोअर सर्किट है। जब इसमें आपको ट्रेडिंग होती हुई दिख जाए तब आप एक अपना फिक्स लिमिट लगा करके एवरेज करेंगे कि इस प्राइस पे ही मुझे ये एवरेज करना है, तब आपको पता लग जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि बल्क में नहीं करना है, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा दोस्तों। और कंपनी ने इस समय जो रिटर्न आपको निकाल के दिए थे वो सारे के सारे धुल चुके हैं। तो लेकिन परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत से दोस्तों ने ख़रीदारी यहाँ पे की है, तो आप अकेले नहीं हैं, काफ़ी लोग हैं। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपके भाइयों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर मिले कि आप अभी भी होल्ड किए हुए हैं और सेल का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आप सेल का इस स्टॉक को नहीं सोच रहे हैं। बाकी दोस्तों अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो, कोई बात हो, तो ज़रूर पूछिएगा। और अगर मैं अपनी बात बताऊं तो 1000 रुपये का अगर ये लेवल आता है तो मैं वहीं से यही चीज़ करने वाला हूं जो आपको बताई है दोस्तों। बाकी मैं बोलूं तो अपनी बात, तो मैं प्रॉफिट में हूं, कोई लॉस में नहीं हूं। अभी अगर ये एक आध हफ्ते गिरता भी है तब भी प्रॉफिट में रहने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा।